तो दोस्तों इस वेब सीरीज का पहला और दूसरा एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और जिन लोगों ने इस सीरीज का पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखाओ और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम इस सीरीज का तीसरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमने छोड़ा था। अब अमन तीसरी राजस्थान पहुँच जाता है और उसे वहाँ जाकर मालूम चलता है दौलत तो नहीं रहा, वो काफी सालों पहले मर चुका है। लेकिन यहाँ अमन दौलत के बेटे जयंत के लिए आया हुआ होता है। अब वो जयंत के घर पहुँच जाता है और वहाँ उसे दो आदमी मिलते हैं। फिर अमन जयंत का नाम पूछता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। फिर अमन उन पर टूट पड़ता है लेकिन एक आदमी कांच की बोतल से अमन के सर पर वार कर देता है और अमन वहीं बेहोश हो जाता है और उसे वो पकड़ लेते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। और दूसरी तरफ अन्या महिपाल के गुंडों को पकड़ लेती है और उनसे कुछ ड्रग्स बरामद करती है। फिर अन्या का महिपाल के गुंडों से कहना था कि तुम्हारी एक धमकी के कारण आदेश का पूरा परिवार मर गया है। और अन्या का ये भी कहना था कि आदेश का महिपाल से क्या कनेक्शन था। वो गुंडे बताते हैं कुछ सालों पहले आदेश ने महिपाल से 20 लाख रुपए लिए थे और फिर आदेश ने वो 20 लाख रुपए वापस महिपाल को लौटा दिए थे। बस हमें यही मालूम है और हमने आदेश को 1 साल पहले धमकी दी थी वो 20 लाख रुपए वापस करने के लिए। और अब तो हम 7 दिन से पुजारा के आदमियों से बचकर भाग रहे हैं क्योंकि महिपाल और पुजारा के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। यहाँ अन्या को उन गुंडों से कुछ खास सबूत हासिल नहीं होता और वो उन्हें जाने देती है। अब अन्या थक हार कर अपने घर चली जाती है और रात को जब वो सो रही होती है तो वो अपने स्कूल टाइम के सपनों को देखती है। यहाँ पर अन्या के जो सपने हैं वो उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। यहाँ अन्या के पास्ट में इसके साथ कुछ न कुछ तो हुआ था। और दूसरी तरफ अमन को देखते हैं, उसे अब होश आ गया था और उसके सामने जयंत बैठा हुआ था। अब जयंत अमन से कहता है तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। यहाँ अमन उससे कहता है कि तुम्हारा अंशिका से क्या रिश्ता है और तुम उसे फोन कर करके क्यों परेशान करते हो। जयंत बताता है वो मेरी मंगेतर थी और उसका मेरा रिश्ता बचपन ही तय हो गया था। और वो उसे एक फोटो भी दिखाता है और ये भी बताता है उसकी शादी एक चूतिया लड़के से हो रही थी, इसलिए मैं अंशिका से फोन पर कुछ बात करना चाहता था। अब यहाँ अमन का जयंत से कहना था कि फिर तुमने अंशिका को क्यों मार डाला। यहाँ अमन उसे उस परिवार की मौत की खबर भी बताता है। ये खबर सुनते ही जयंत फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि जयंत भी अंशिका से प्यार करता था। अब यहाँ पर साफ साफ क्लियर था ना तो अमन ने और ना ही जयंत ने उस परिवार को मारा है। फिर किसने मारा होगा, खैर इन सारे सवालों के जवाब आगे मिल जाएंगे। अब सुबह होते ही अन्या को कमिश्नर ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ कमिश्नर अन्या से पूछता है ये केस कब तक सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ऊपर से दबाव बन रहा था। फिर अन्या कमिश्नर से कहती है ये केस दिनों दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और यहाँ महिपाल का इस परिवार से कोई लेना देना नहीं था, उसने उस परिवार को नहीं मारा है। अब अन्या इस केस को शुरू से इन्वेस्टिगेट करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है वो कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ रही है, इसलिए वो अब शुरू से उस घर की जांच करेगी, उसे कोई शायद क्लू मिल जाए। अब अन्या के पास एक कॉल आता है और कॉल पर उसे मालूम चलता है भुवम के मरने से एक दिन पहले रात को 11:30 बजे भुवम ने गोपाल अवस्थी को कॉल किया था। गोपाल अवस्थी जो है एक लोकल कंस्ट्रक्टर होता है। यह अन्या अपनी टीम को लेकर दोबारा इन्वेस्टिगेट करने भुवम के घर निकल जाती है और वहीं गोपाल अवस्थी को भी बुला लिया जाता है और उससे मालूम चलता है कि भुवम ने 11 पाइप्स का काम दिया था। उन पाइप्स को दीवार के आर पार फिट करना था और उसने भुवम से पूछा भी था ये पाइप्स क्यों लगवा रहे हो। या भुवम का गोपाल से कहना था कि उसको उस रूम में सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वो पाइप्स के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लगवा रहा है। यह गोपाल बस यही जानता था लेकिन यहाँ ये समझ नहीं आया था कि कुछ पाइप्स का मुंह सीधा था और कुछ पाइप्स का मुंह उल्टा। यह भुवम ने ऐसा क्यों किया होगा। अब अन्या को घर की छानबीन करने पर मालूम चलता है घर की हर चीज 11 है, जैसे पाइप्स, विंडोज, डोर्स और उस घर के लोग, और यहाँ तक कि उनके प्लॉट का नंबर भी 11 था और यहाँ मरने वाली डेड बॉडीज का भी नंबर 11 ही था। और भुवम के पिता को भी 11 साल हो गए मरे हुए और यहाँ तक कि 2018 साल को भी जोड़ा जाए तो उनका नंबर भी 11 है। यहाँ अन्या सोच में पड़ जाती है वो इसलिए कि उनका हर चीज का नंबर 11 ही था। अब यहाँ अन्या को पहले तो इस 11 नंबर की गुत्थियां सुलझानी थी और तभी ये केस आगे बढ़ेगा। इसलिए अन्या 11 नंबर का सच जानने के लिए अमन को कॉल करती है क्योंकि अंशिका ने कभी 11 नंबर का अमन से जिक्र किया हो, मगर अमन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और अमन भुवम के घर के बाहर ही खड़ा होता है और उसे वहाँ के एक टेलर से मालूम चलता है कि इस घर में उसने कभी भी किसी और को आते नहीं देखा सिवाय उसी फैमिली के, लेकिन एक किशोर नाम का बच्चा जरूर इस घर में खेलने जाया करता था। उसकी उस घर के पार्थ नाम के बच्चे से दोस्ती थी और वो दोनों साथ में पढ़ा करते थे। और दूसरी तरफ अन्या कुछ क्लू पाने के लिए अमन की एंगेजमेंट की वीडियोस और फोटोज को मंगाती है, वो इसलिए कि उसे कोई सस्पेक्ट मिल जाए उस वीडियोस और फोटोज में। उससे पहले अन्या और उसका कलीग बैठकर कुछ डिस्कशन करते हैं। यहाँ उसके कलीग का कहना था कि ये कोई रिचुअल हो सकता है, मतलब कि किसी तांत्रिक या पुजारी ने उस फैमिली को अपने वश में करके उनको मार दिया हो या किसी ने उन पर जादू टोना करवाया हो या फिर ये लोग किसी तांत्रिक के पास जाते हो और फिर ये 11 नंबर का चक्कर कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ अन्या का कहना था कि इस 11 नंबर के पीछे कुछ न कुछ तो राज छुपा है, इसलिए अन्या उस वीडियोस और फोटोज में बाबा जैसे दिखने वाले को पकड़ने को बोलती है और उन्हें उस वीडियो में एक बाबा दिखाई देता है जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी और वो बाबा एक चमत्कारी बाबा होता है क्योंकि वो
वो हर दिन अपना नया रूप बदलता है, जैसे कबूतर, बकरा, तोता जैसे रूप बदलता रहता है और लोग उसकी भक्ति में पागल हैं और अन्या को इस डोंगी बाबा पर ही शक होता है, जिसके चलते अन्या अपनी टीम लेकर उस चमत्कारी बाबा के आश्रम पहुंच जाती है और बाबा को बाहर आने के लिए बोलती है। मगर वहाँ उसके 2 भक्त थे। वो कहते हैं बाबा आज नया रूप लेने वाले हैं, जिससे वो आज नहीं मिल सकते। यहाँ अन्या स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होती है और वो उन्हें धमकी देती है अगर वो हमें उस डोंगी बाबा के पास नहीं लेकर गए तो वो उनको ही गिरफ्तार कर लेगी, जिससे वो डर कर उन्हें बाबा के पास ले जाता है और उन्हें वहाँ एक बकरा मिलता है और वो बकरा बकरा ही होता है। यहाँ जो चमत्कारी बाबा होता है वो लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। असल में बाबा यहाँ था ही नहीं। लोकेशन से पता चलता है वो तो कानपुर निकल गया था। अब अन्या और उसकी टीम कानपुर बाबा को ढूंढने निकल पड़ती है और कानपुर पहुंच भी जाती है, मगर उनका वहां पहुंचकर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बाबा होटल से सुबह ही निकल गया था और महाराष्ट्र के खाजुराहो में पहुंच जाता है। अब अन्या भी अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर शाम तक खाजुराहो पहुंच जाती है और बाबा को होटल में धर दबोच लेती है। अब अन्या को बाबा से पूछताछ के दौरान एक ऐसा सच मालूम चलता है जो आपको हिलाकर रख देगा। वो बताता है 5 साल पहले वो परिवार मेरे पास आया था और वो बड़ा परेशान और हताश था और मेरी भक्ति में नील हो गया है और काफी देर तक वो फैमिली मेरे पास बैठी रही और कुछ समय बाद वहाँ से सारे लोग चले गए सिवाय भुवम को छोड़कर। वो मेरे पास आकर फूट फूट कर रोने लगता है, फिर सारी कहानी बता देता है जो उसके ऊपर गुजरी थी। पापा के मरने से लेकर दौलत ने उसके ऊपर जो अत्याचार किया था वो सारी बात बता देता है और एक ऐसा सच बताता है जो आपके होश उड़ा देगा। वो बताता है एक रात फिर से उसके पिता उसके सपने में आए थे और उन्होंने कहा था वो हमेशा उसके साथ है और जो भी उसके साथ लोगों ने बुरा किया है वो सबका बदला लेंगे। यहाँ पर जो भुवम के पिता जवाहर होते हैं वो सबसे बदला लेंगे भुवम के लिए और उस दिन भुवम के अंदर कुछ चेंजेस होने लगे। वो अब पहले से बेहतर होने लगा और एक दिन उसने खड़े खड़े आंखों से दौलत की हार्डवेयर की दुकान में आग लगा दी और दौलत पूरा बर्बाद कर दिया, जिसके बाद भुवम पूजा पाठ करने लगा। अब वो बोलने की जगह अच्छे से लिख भी पा रहा था और इसी बीच उसकी दादी भुवम से कहती है ये तो सब सही है बट लेकिन रोज रोज पूजा करना सही नहीं है और जो तुम बोल रहे थे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ मिलकर दौलत की दुकान में आग लगाई थी वो सब गलत है क्योंकि वह बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, ना कि तुम्हारे पापा ने लगाई थी। ये कहने के बाद भुवम अचानक से अपने पापा जवाहर की आवाज में बोलने लगा और यहाँ सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं भुवम से कोई गलत बात नहीं करेगा। वो अपनी माँ को भी चुप करा देते हैं। यहाँ सच में ही भुवम के साथ उसके पिता रहते हैं और इसी के साथ ये 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।